प्राणायाम करते हुए सही स्थिति में बैठना इसलिए जरूरी है ताकि ये जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी रह सके। क्योंकि जब आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी रहेगी तो आपके बाहरी और आंतरिक अंग जैसे आंत हो गई, ये सब हो गए, तो अपनी मूल अवस्था में रहेंगे। और जब आप ऐसे बैठे रहेंगे सिकुड़ कर, तो वो भी आपस में ऐसे मतलब सिकुड़ की रहेंगी और एक दूसरे से ऐसे करके चिपकी रहेंगी। तो आप ऐसे फैल के बैठेंगे तो आपके जो सभी अंग हैं वो खुलकर रहेंगे और उनको प्रॉपर स्पेस मिल पाएगा, प्रॉपर उनको जितनी जगह चाहिए उतनी उनको मिल पाएगी। देखिए, सही स्थिति में बैठना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तक आप सही स्थिति में बैठेंगे नहीं प्राणायाम करते हुए, तब तक आपको प्राणायाम का 100% लाभ कभी नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसीलिए अगर आपको प्राणायाम का 100% लाभ उठाना है तो आप अवश्य जो है जितने भी बैठने के तरीके हैं उनको सीख लीजिए। देखिए, प्राणायाम का लाभ 100% तभी प्राप्त होता है जब अपने शरीर के हिसाब से उचित आसन में बैठकर उसे किया जाता है, तब उसका उचित लाभ प्राप्त होता है और 100% लाभ प्राप्त होता है। इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि प्राणायाम करते हुए किन किन आसनों में बैठकर किया जा सकता है। जितने भी तरीके हैं आपके शरीर के हिसाब से, जैसे भी आपकी शरीर की कंडीशन जो भी हो उसी हिसाब से आप उसे चुनिए और उसी में आप प्राणायाम करना शुरू कीजिए और करिए, तब आपको उचित लाभ प्राप्त होगा। देखिए, प्राणायाम उसे भी करना चाहिए जो एकदम फिट है, प्राणायाम उसे भी करना चाहिए जो एकदम अनफिट है, उसे लेकिन स्तर के हिसाब से, उसी के हिसाब से, अपनी शारीरिक स्थिति के हिसाब से उसे करना। जो फिट है वो अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उसे करना चाहिए और जो बीमार है उसको अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम 100% काम करेगा, 100% काम करेगा। अगर आप ये सोच कर करते हैं कि मुझे प्राणायाम करने से मेरे शरीर में ये बदलाव चाहिए, अगर आप ये सोच के प्राणायाम करने बैठते हैं और प्राणायाम करते हैं तो आपको वही लाभ प्राप्त होगा जो सोच रहे हैं। तो आप पहले सोच लीजिए कि मुझे प्राणायाम से ये प्राप्त करना है। जैसे कई चीजें हो सकती हैं कि प्राणायाम इंसान क्यों करता है। जैसे जो कुछ लोग होते हैं, नौकरी पेशा लोग होते हैं, वो जो है मानसिक शांति के लिए करते हैं कि उनका दिमाग स्थिर रहे, दिमाग अच्छा चले। और कुछ लोग इसलिए करते हैं कि उनके शरीर में कोई बीमारी है वो ठीक हो जाए, इसलिए करते हैं। और कुछ लोग बीमार नहीं होते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि वो हमेशा फिट बने रहें और हमेशा स्वास्थ्य उनका बना रहे और अच्छे से शरीर उनका अच्छा दिखे, इसलिए भी लोग करते हैं। तो प्राणायाम उसके लिए भी है जो बहुत बीमार है, प्राणायाम उसके लिए भी है जो एकदम स्वस्थ है, स्वस्थ वालों के लिए स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, और जो बीमार है उसे बीमारी ठीक करने के लिए। और हाँ, मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, बस मैंने किया और जैसे जैसे मैंने किया, जो सोच के मैंने किया, वो उससे मुझे लाभ प्राप्त हुआ और वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई योगा स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, ना कोई पढ़ के आया हूँ, बस एक आम इंसान हूँ जो अपने बालों को बचाने के लिए प्राणायाम करना शुरू किया और अपने ओवरऑल हेल्थ पे अप्लाई कर दिया, तो मेरा ओवरऑल हेल्थ और प्लस हेयर फॉल भी रुक गया। तो आप अगर प्राणायाम करते हो तो आपके हेयर फॉल में भी फायदा होगा। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो वो रुक जाएगा, ये 100% है। देखिए, मेरे बारे में मैंने क्यों प्राणायाम शुरू किया, इसकी बहुत लंबी स्टोरी है, किसी और वीडियो में बता दूंगा। लेकिन मैंने प्राणायाम जो है, खासकर जब उस सिचुएशन से मेरे शरीर में कई बदलाव हो रहे थे, तब मैंने उसके लिए चालू किया प्राणायाम करना और मुझे हेयर फॉल में प्लस ओवरऑल हेल्थ पे इसका बहुत अच्छा असर दिखाई पड़ा। तब मैं आके प्राणायाम का फैन हो गया और प्राणायाम के बारे में आपको भी बता रहा हूँ। देखिए, प्राणायाम करने के लिए जो बैठने का जो आसन है वो मुख्यतः है 4 या 5 है। पहला है सुख आसन, दूसरा है सिद्धासन, तीसरा है पद्मासन, चौथा है वज्रासन।
ये सब बैठने की स्थितियां हैं। आप अपने शरीर के हिसाब से जैसे आपको कोई फ्रैक्चर हो शरीर में, कहीं पर पैर में या रीढ़ की हड्डी में, तो आप जो है आप किसी की देखरेख में करें या डॉक्टर से सलाह लेकर करें। तो मेरी ये बात अवश्य ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं बैठने की पहली स्थिति के बारे में, जिसे सुखासन कहते हैं। सुखासन का मतलब शरीर हर तरह से आपका सुख में रहे। जैसे मैं जिस आसन में अभी बैठा हूं, इसे सुखासन कहते हैं। सुखासन में बैठने के लिए मैं आपको बताता हूं। आप नॉर्मल ऐसे खड़े हो जाइए और अपने पैरों को ऐसे कर लीजिए बैठने के लिए, सुखासन में बैठने के लिए। जब आप ऐसे कर लेंगे तो आप नॉर्मली ऐसे बैठ जाइए आराम से। ये हो गया आपका सुखासन। सुखासन में बैठने के लिए आप ऐसे पैर फैला सकते हैं। पैर फैलाने के बाद पहले पैर को जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, उससे पहले आप जो है जांघ के नीचे लाएं, फिर ऐसे दूसरी को भी जांघ के नीचे लाएं और ऐसे बैठ सकते हैं। ये हो गया हमारा सुखासन। इसमें हमारा शरीर प्रत्येक रूप से सुख में रहता है और काफी हद तक हमारी रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहती है, जिससे जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपको उसका उचित लाभ प्राप्त होगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखें कि जहां भी आप बैठें, सबसे पहले आप निर्धारित कर लें कि आप कहां बैठ रहे हैं। आप प्राणायाम किसी ऐसी जगह पर करें जहां पर खुली हवा हो। जैसे ये जहां पर मैं कर रहा हूं, एकदम खुली हवा आ रही है, शुद्ध हवा है। आप प्राणायाम करेंगे तो आपके शरीर में जो ऑक्सीजन की क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी, और जब आपके फेफड़े में वो एकदम शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी तो उसका असर अलग ही देखने को मिलेगा और प्राणायाम करने का उचित लाभ प्राप्त होगा और 100% लाभ प्राप्त होगा। और हाँ, आप जिस पर बैठ रहे हैं वो भी काफ़ी हद तक मायने रखता है। आप किसी चादर कोई चादर और सकते हैं, चटाई ले सकते हैं या कोई ऐसा मैट खरीद सकते हैं जो ऑनलाइन मिल जाएगा। आप ऑनलाइन देख लीजिए और वहां से खरीद लीजिए। ऐसी चीजें बहुत जरूरी होती हैं, छोटी छोटी चीजें। जो सुखासन होता है वो इसलिए होता है कि जो प्राणायाम अभी नया नया शुरू कर रहे हैं, जब आप नया नया शुरू करें तो आप सुखासन से ही शुरू करें। सुखासन जो बैठने की, प्राणायाम करने के लिए बैठने की पहली स्थिति है। अगर आप इसमें, क्योंकि आप डायरेक्ट पद्मासन और सिद्धासन में नहीं बैठ सकते हैं, या तो आप वज्रासन में, आपका शरीर भारी है तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको वज्रासन में कैसे बैठा जाता है वो भी सिखाऊंगा। बस आप पूरी वीडियो देखिए और आपको सभी बैठने की, प्राणायाम करते हुए बैठने की सारी स्थितियां आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, समझाई जाएंगी। देखिए, जो आसन है, जब आप पहला आसन कर लें और आप आसन में रह के प्राणायाम कर लें तो आप आसानी से छोड़ें ऐसे धीरे धीरे करके छोड़ें। एकदम से ही ना छोड़ें कि जैसे प्राणायाम किया और झटके से छोड़ दिया, नहीं, आराम से। प्राणायाम करते हुए बैठने की दूसरी स्थिति का नाम है पद्मासन, जो कि जब थोड़ा इंसान पुराना हो जाता है, अनुभवी हो जाता है प्राणायाम करते हुए, तो वो इस आसन का प्रयोग करता है। पद्मासन करने के लिए ऐसे फैला लें पूरा, कि और रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी रहे। आप अपने दाएं पैर को मोड़कर बाएं जंघे पर रखें। फिर दूसरा काम क्या करना है कि जो बायां पैर है उसे मोड़कर अपने दाईं जांघ पर रखें। ठीक ये वाली स्थिति बनेगी दोस्तों, ये वाली, कि ये वाला जंघा पे ये पैर रहेगा, बायां वाला पैर इस पर रहेगा और दायां वाला पैर इस पर रहेगा। और अगर पद्मासन ना लगा सको, पूरा पद्मासन ना लगा सको, तो अर्ध पद्मासन में आप बैठ सकते हैं। ये वाली स्थिति अर्ध पद्मासन की है। मैं इसी आसन का ज़्यादातर प्रयोग करता हूँ क्योंकि मैं अभी नया हूँ, तो आप अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं। बैठने की जो तीसरी स्थिति है वो है वज्रासन। वज्रासन में बैठने के लिए इसमें ये आसन वो लोग यूज करते हैं जिनका शरीर भारी होता है, पेट निकला होता है, जो इस कंडीशन में सुखासन में भी नहीं बैठ सकते। उनके लिए आपको नॉर्मल क्या करना है,
ऐसे बैठ जाना है, अपने पैरों को ऐसे कर लेना है पूरा, अपने पैरों को आप ऐसे कर लीजिए और ऐसे, ये ठीक ऐसे ये वाली स्थिति होगी। और ऐसे प्राणायाम शुरू करने से पहले ये यहीं पर रहेगा। ये स्थिति है आपकी ये जो वज्रासन। जो अंतिम आसन है बैठने के लिए वो है सिद्धासन। सिद्धासन के बारे में कहा गया है कि सिद्धासनम प्रबंधहीन सर्वचक्रेषु पातनम अतः प्राणः प्रवर्तन्ते नाड़ी शुद्धिर भवर्तत्या। तो ये आसन ऋषि मुनि लगाया करते थे। सिद्धासन प्राणायाम करने का सबसे उत्कृष्ट आसन है। यह आसन तब प्रयोग में लाया जाता है जब जो साधक है, जो प्राणायाम करने वाला है, वो खूब अनुभवी हो चुका हो। इस आसन में बैठकर प्राणायाम करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसी आसन में बैठकर जो हमारे ऋषि मुनि थे, इसी आसन में बैठकर प्राणायाम किया करते थे, तब वो इसलिए सिद्ध हो जाते थे। नाड़ियों को शुद्ध करता है, जो प्राण की गति होती है उसे संतुलित करता है, जिससे हमारे शरीर में जो तीनों नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तीनों नाड़ियां संतुलित हो जाती हैं। यही प्राणायाम वो प्राणायाम है जो कुंडलिनी जागरण में प्रयोग किया जाता है। जिसको अपना कुंडलिनी जागरण करना होता है वह इसी आसन में बैठकर किया जाता है प्राणायाम, तब जाके कुंडलिनी जागरण होती है उसकी। कुंडलिनी जागृत इसलिए होती है इस प्राणायाम से, इस आसन में प्राणायाम करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। इस आसन में बैठने के लिए भी आप सबसे पहले अपने पैरों को, सबसे पहले कोई चटाई ले लीजिए और एकदम समतल बिछा लीजिए। अब पूरा फैला लीजिए। फैलाने के बाद अपने बाईं एड़ी को अपने मूलाधार चक्र, जो जननेंद्रिय है, उसके नीचे रखनी है। दायां पैर मोड़कर उसके आसपास रख लेना है। ये स्थिति आपकी हो गई जो है सिद्धासन। इसी आसन में बैठकर ऋषि मुनि किया करते थे। देखिए, आज हमने प्राणायाम करने के लिए कितनी तरीके से बैठा जा सकता है इस पर बात की है। अगली वीडियो आपको मिलेगी पहला प्राणायाम कौन सा है। तो अगली वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगली वीडियो आपको मिल पाए। धन्यवाद। मिलते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम की वीडियो में, जो कि पहला प्राणायाम है।